अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। इस वीडियो लेसन में अब हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। ये एक और तरह का ग्राफ है। जिस तरह से हमने ब्रेक इवन चार्ट पढ़ा, इसी तरह से प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट है। ये एक मुख्तलिफ अंदाज में बनाया जाता है, थोड़ी सी इसमें चीज़ें चेंज होती हैं, तो चलें इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ब्रेक इवन चार्ट में जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि फ़िक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट की लाइंस हो सकती हैं, सेल्स रेवेन्यू की लाइन हो सकती है। जहाँ पर सेल्स रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट की, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ की। मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक और बार एक्स और वाई एक्सेस। ठीक है जी, हम बनाते हैं भाई, सबसे पहले तो बना लेते हैं हम वाई एक्सेस, फिर हम बना लेते हैं एक्स एक्सेस। अच्छा, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट में सर क्या होगा? प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट जो है ना, उसमें आपके पास एक्स एक्सेस पर होंगे यूनिट्स या रुपीस भी हो सकते हैं ऑफ सेल्स रेवेन्यू, और वाई एक्सेस पर आपके पास प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू आ रही होगी। यानी कि इफेक्टिवली अगर ये यूनिट्स और प्रॉफिट या लॉस की बात हो रही है, तो ये ग्राफ बन रहा है इस चीज का और इस चीज का। करेक्ट, ये ग्राफ बन रहा है इस चीज का और इस चीज का, यानी कि यूनिट्स और साथ में प्रॉफिट या लॉस, यूनिट्स और साथ में प्रॉफिट या लॉस। अब जीरो यूनिट्स पर कंपनी का लॉस कितना था? 100 का। अच्छा, ये याद रखिएगा कि 0 यूनिट्स पर कंपनी का जो लॉस होता है ना, वो उसके फिक्स कॉस्ट के बराबर ही होता है, क्योंकि 0 यूनिट्स पर ना सेल्स रेवेन्यू है ना वेरिएबल कॉस्ट है, सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट है जो कंपनी पे कर रही है। ये ग्राफ स्टार्ट कैसे होगा, बनेगा कैसे? 0 यूनिट्स पर कंपनी को 100 का लॉस है, -100, यहाँ से ये ग्राफ स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये ग्राफ जो स्टार्ट होगा ना, ये फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू से होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये ग्राफ बना हुआ और आपसे पूछा जाए कि फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो जहां पर ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है वही इसकी फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि 0 यूनिट्स पर इसका लॉस इसकी फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। फिर क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि 2 यूनिट्स पर क्या हुआ जनाब। 2 यूनिट्स पर कंपनी को ना प्रॉफिट है ना लॉस है, विच मीन्स के ब्रेक इवन है। अच्छा, एक्स एक्सिस को अगर हम प्लॉट करें तो यहाँ पर लेट से 2 यूनिट्स होंगे, फिर लेट से यहाँ पर जो है वो 4 यूनिट्स होंगे। 2 यूनिट्स पर कंपनी को ना प्रॉफिट है ना लॉस है। 4 यूनिट्स पर क्या है, कंपनी को 100 रुपये का प्रॉफिट है, तो 4 यूनिट्स पर हम यहाँ पर +100 जहाँ पर आता है ना, उसको मार्क कर लेते हैं। और फिर अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं तो कुछ इस तरह का ये हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ बनता है। प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ, जब हम प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ की, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट की बात करते हैं, तो एक ही लाइन बनती है। ब्रेक इवन चार्ट की तरह 4 लाइंस नहीं है, एक ही लाइन है, और ये लाइन आपको बता रही है कि जी कितने यूनिट्स पर कंपनी को कितने का प्रॉफिट था, कितने यूनिट्स पर कंपनी को कितने का लॉस था। सिर्फ इतनी चीज़ इंडिकेट कर रही है ये लाइन। अगर आप प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बनाते हो तो होगा ये कि इसका जो एक्स इंटरसेप्ट होगा, हमेशा याद रखें, जो एक्स इंटरसेप्ट होगा ना, वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पर कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा होता है ना लॉस हो रहा होता है। तो 2 यूनिट्स पर कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा है और 2 यूनिट्स पर ना ही कंपनी को कोई लॉस हो रहा है। 2 यूनिट जो हैं वो कंपनी के ब्रेक इवन पॉइंट थे। तो अब आप क्या करेंगे, आप ये कह सकते हैं कि जहां पर भी प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट करता है, वो कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट होता है। कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 2 यूनिट्स होगा। 2 यूनिट्स पर कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये आसान सा चार्ट भी आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।